दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं सूरज मौर्य। आज हम लोग जानने वाले हैं कि हैमर कैंडल और इंगल्फिंग कैंडल कब वर्क करता है। देखिए, बताने को तो सब लोग बता देते हैं कि हैमर कैंडल और इंगल्फिंग कैंडल जो होता है, ये दोनों कैंडल जब बनता है तो इन दोनों कैंडल के बनने के बाद मार्केट ऊपर जाता है। ये बता देते हैं लोग अक्सर कि इस तरीके से जब मार्केट वर्क करता है तो ये ऊपर जाता है। लेकिन वो कौन सा कंडीशन और कौन सा सिचुएशन बनता है जब हैमर कैंडल अच्छे से काम करता है या इंगल्फिंग कैंडल अच्छे से काम करता है, ये आपको जानना उससे ज्यादा जरूरी है। तो मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि शूटिंग स्टार कैंडल और बियरिश इंगल्फिंग कैंडल जो होता है वो किस तरीके से वर्क करता है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ताकि आगे जो मैं आपको कैंडल्स के बारे में बताऊंगा वो सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ताकि आप उन सबको भी जान सकें। तो आइए समझते हैं। देखिए, मार्केट जब गिरते हुए आती है और फिर कहीं पर आने के बाद वो यहाँ पर पहुंचने के बाद एक हैमर कैंडल बनाती है। वो एक हैमर कैंडल फॉर्म करती है कुछ इस तरीके से। तो ये कंडीशन बनता है कि मार्केट अब यहां से ऊपर निकल सकता है या ऊपर जाएगा मार्केट। ये बुलिश सिग्नल होता है, लेकिन आपको इसके साथ साथ ये भी समझना चाहिए कि ये बुलिश सिग्नल कब होता है और आपको कब इसके ऊपर बाई करना चाहिए। अगर आप उस चीज को नहीं समझेंगे तो आप इसके आगे जैसे ही ट्रेड लेंगे आप इसमें फंस जाएंगे और आपको लॉस हो जाएगा। तो आपको पहले ये समझना होगा कि ये बुलिश कैंडल जो होता है, हैमर कैंडल, ये बनता है तो इसके बनने की कंडीशन क्या क्या होती हैं। देखिए, बुलिश कैंडल जब बनता है, जब बुलिश हैमर कैंडल बनता है तो उसकी जो बॉडी होती है कम से कम उसकी विक उसकी डबल होनी चाहिए। जब वो उसकी विक जो है उसके डबल होगी तो ये कंडीशन बनता है कि हाँ, ये एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल है और ये मार्केट को ऊपर ले जा सकता है। इसके बाद भी कुछ सिचुएशन होते हैं जो मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर इसके बाद आपको अभी तुरंत इसके नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड नहीं करना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि नेक्स्ट कैंडल जो बन रही है वो कैंडल कम से कम इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। जब ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है तब आपको सिग्नल मिलता है कि अब ये हैमर कैंडल वर्क कर सकता है। अब जैसे ही आपको कम से कम इतना देर वेट करना होगा और जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसके वीक के हाई से ऊपर निकलती है, अब आप यहां से बाई कर सकते हैं और ये मार्केट आपको ऊपर लेकर जाएगा और आपको मुनाफा बनाकर देगा। अगर आप इसमें पहले ही ट्रेड करते हैं, मान लीजिए हैमर कैंडल बनता है और हैमर कैंडल बनने के बाद आप उसके ट्रेड में एंट्री कर जाते हैं। मान लीजिए हैमर कैंडल बनने के बाद आप इसके ट्रेड में एंट्री कर जाते हैं, आप यहीं से एंट्री कर जाते हैं। आप जैसे यहां से एंट्री करेंगे, आपको नहीं पता कि ये जो कैंडल है, ये कैंडल अगर ऊपर क्लोज नहीं हुई है और हो सकता हो ये आपको इससे ऊपर तो ले जा रही है, लेकिन वो कैंडल बंद होते होते इसके नीचे बंद हो जाए। अगर वो इसके नीचे बंद हो जाती है तो फिर ये आपके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि ये आपको फंस जाएंगे, आप इसमें फंस जाएंगे और ये जो है मार्केट यहां से फिर नीचे भी जा सकती है। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हैमर कैंडल बनने के बाद आपको ट्रेड नहीं लेना है, आपको थोड़ा सा वेट करना है। और नेक्स्ट कैंडल जो होती है, नेक्स्ट कैंडल जब इसके ऊपर बनती है और इसके ऊपर क्लोज होती है और जब ये बन जाती है, तब ये सिग्नल होता है कि मार्केट अब इससे ऊपर जाएगी। और जब नेक्स्ट कैंडल इसके बाद की नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर निकलती है, इसके हाई से ऊपर निकलती है, तो आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं और ये मार्केट में आपको अच्छा प्रॉफिट बना कर देगी। अगर आप इन कंडीशन को ध्यान में रखते हैं तो आप हैमर कैंडल पे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप इन सिचुएशंस को ध्यान में ना रखकर केवल इसी हैमर कैंडल को देखकर ट्रेड ले सकते हैं तो आपके फेल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। देखिए, मार्केट में होने को कुछ भी हो सकता है। वो इस हैमर कैंडल के बनने के बाद भी डायरेक्ट ऊपर जा सकता है या फिर इस हैमर कैंडल के बनने के बाद भी वो नीचे जा सकता है।
लेकिन आप जब मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपको कुछ सिचुएशंस के बनने का इंतजार करना चाहिए, तो आपके विनिंग चांसेस बढ़ जाते हैं। आप 10 में 7 बार 8 बार आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। आप प्रॉफिटेबल तभी रहेंगे जब इन सिचुएशंस को ध्यान देंगे। अगर आप इन सिचुएशंस को नहीं ध्यान देंगे तो आपको लॉस भी हो सकता है। तो इन चीज को आप ध्यान रखिए, तो आप हैमर कैंडल के बनने के बाद आप अच्छे से ट्रेड ले सकते हैं। इसके अलावा एक कैंडल और बनता है जिसे इंगल्फिंग कैंडल कहते हैं। देखिए, इंगल्फिंग कैंडल बनता है तो उसके पहले जो कैंडल बनी होती है, जो भी कैंडल बनी होती है, चाहे वो रेड कैंडल हो या ग्रीन कैंडल हो, अगर उसका नेक्स्ट कैंडल जो होता है वो उससे बड़ा बनता है, उसे बोलते हैं कि वो इंगल्फिंग कैंडल है, जो इस कैंडल से बड़ी बनी है, यानी इसको इंगल्फ कर लिया है, तो ये इस कैंडल से बड़ी मानी जाती है। ये एक सिग्नल होता है कि मार्केट जो है इसके ऊपर निकलेगा। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ये तो आपको इसमें पता चल गया, लेकिन अभी ये मार्केट इसके ऊपर जाएगा कि नहीं, ये आपको देखने के लिए आपको इस कैंडल के क्लोज होने का इंतजार करना होगा। अगर आप इस कैंडल के क्लोज होने का इंतजार नहीं करेंगे और इसके ऊपर हाई निकलते ही आप ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं और मार्केट क्लोज होते होते इसके नीचे क्लोज हो जाती है, तो आप फिर से इस मार्केट में फंस जाएंगे और आपको लॉस होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो आपको वेट करना है और इस कैंडल को बनने का और क्लोज होने का इंतजार करना है। जब ये कैंडल इससे बड़ी बन जाती है तब इसे इंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं, और ये आपको सिग्नल देता है कि अब मार्केट इससे ऊपर जा सकता है। और ऊपर तो जा सकता है, लेकिन इसके बाद भी आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि जब नेक्स्ट कैंडल बनती है, नेक्स्ट कैंडल इसके हाई के ऊपर जब निकलती है तभी आपको बाई करना है। अगर नेक्स्ट कैंडल इसके हाई के ऊपर नहीं निकलती है और यहीं पर कहीं साइडवेज हो जाती है, तो आपको इसमें तब तक बाई नहीं करना है जब तक ये इसके ऊपर नहीं निकलती है। जब ये इसके ऊपर निकलती है तभी आपको बाई करना है। यही आपका सही ट्रेड बनता है और जो आपको मुनाफा कमाकर दे सकता है। तो आप अगर इस चीज को ध्यान रखेंगे, इसमें इंगल्फिंग कैंडल में और हैमर कैंडल में भी उस कंडीशन को ध्यान में रखेंगे, तो आपके ट्रेड के सफल होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर इस चीज को ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपको ज्यादा नुकसान होगा। उस नुकसान से बचने के लिए कुछ कंडीशंस को ध्यान में रखिए, तब आपको पता चलेगा कि हैमर कैंडल और इंगल्फिंग कैंडल किस तरीके से वर्क करता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखिए, तब आप हैमर और इंगल्फिंग कैंडल से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि शूटिंग स्टार कैंडल और बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल जो होता है वो कैसे और किस कंडीशन में वर्क करता है। जब आप उन कंडीशन को समझ जाएंगे उसके बाद आप ट्रेड लेंगे तो आपके प्रॉफिट बनाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखिए, मार्केट में कोई 100% कोई भी कैंडल 100% वर्क करे ये जरूरी नहीं होता है, लेकिन कोई कैंडल किसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए अगर आप उसमें काम करते हैं तो आपको 7 बार 8 बार अगर वो पैसा कमा कर देता है, तो उस कैंडल को, उस सिचुएशंस को, उस कंडीशंस को आपको ध्यान में रखना चाहिए और उसी तरीके से उसके पे काम करना चाहिए। आप इन चीजों को ध्यान रखिए तो आप इस कैंडल से अच्छा कमाई कर सकते हैं, हैमर कैंडल और इंगल्फिंग कैंडल से। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और समझते हैं कि शूटिंग स्टार कैंडल और बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल कैसे वर्क करता है। तब तक के लिए धन्यवाद।